Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. जानबूझ के हमारी मूर्तियों को भी तोड़ा जाता है, जानबूझ के बहन बेटियों का अपमान भी किया जाता है। प्रमोशन इन रिजर्वेशन एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी के कर्मचारियों को दिलाने के लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे। संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है, संविधान की तरफ अगर आप उठा के भी देखी तो इतिहास नहीं भूगोल भी बदल के रख देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने बयान दिया, भाई पानी दे रहे, बयान ये था कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। मैं इस धरती से कहना चाहता हूं नगीना की प्रधानमंत्री जी को की तरफ इशारा करते हुए उनको समझाते हुए, पूरी आरएसएस, पूरी भारतीय जनता पार्टी जितने जोर है लगा लो, जितने जोर है लगा लो। संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है, संविधान की तरफ अगर आंख उठा के भी देखी तो इतिहास नहीं भूगोल भी बदल के रख देंगे। मेरी बात को आप याद रखना। यह संविधान आरएसएस के लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया। शुरू के दिन से इस संविधान को गलत साबित करने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। आज वही लोग बाबा साहब की फोटो लगा के हमारी वोट को अपने पाले में लाने के लिए हमारी बस्तियों में घूम रहे हैं। उनको सावधान रहना है। वो बाबा साहब की फोटो दिखा के और 2 किलो 4 किलो राशन देके हमारे वोट के हथियार को, जो हथियार बाबा साहब दे गए हैं, उस हथियार को अपने पाले में लाने का काम करना चाहेंगे, जिससे कि भारतीय संविधान को कमजोर कर सके। क्या आप भारतीय जनता पार्टी की मदद तो नहीं करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। अगर आपका रिश्तेदार भी भारतीय जनता पार्टी से आया तो उसकी मदद तो नहीं करोगे? मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इस देश में बहुत लंबे समय से हमारा आंदोलन, जो महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है, 100 साल से ज्यादा हो गए और 100 साल में हम यहां तक आ पाए हैं। अभी बहुत काम बाकी है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। आज हमारे अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों में जातिवाद के शिकार होते हैं। कल ही मैंने एक दरोगा का वीडियो देखा जो कह रहा था कि मेरे साथ मेरा अपमान हो रहा है, मुझे जातिगत शोषण सहना पड़ रहा है। यानी कि इस देश में अभी भी हमारी सामाजिक हैसियत नहीं बदली। मैंने तो लंबे समय से उनको भी कहा कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ। जब आप हमारे साथ जुड़ जाओगे तो कोई भी अधिकारी कर्मचारी आपका शोषण नहीं कर पाएगा। आज फिर मैं कह रहा हूं एससी एसटी ओबीसी के कर्मचारियों से कि वो जल्दी से हमारे सामाजिक आंदोलन का हिस्सा बन जाएं। आपकी तरफ भी हम किसी को आंख उठाने नहीं देंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे। आपने कई लोगों को सांसद बनाया, क्या आपने कभी देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाके क्षेत्र की आवाज उठाई? ईमानदार से बताओ, कभी देखा? इसका मतलब आपकी वोट से उन्होंने अपना भला तो किया, लेकिन आपका भला नहीं किया। हम तो विजन के साथ आए हैं, जो विजन सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। कौन सा विजन? कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोटे बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की दिक्कत ना हो, तन ढकने के लिए कपड़े की दिक्कत ना हो, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, पीने के लिए साफ पानी की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी की हत्या ना हो, सब लोग खुशहाल हो। उस राज को नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज। बिना गम का राज आए, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति खुशहाल हो। उसी राज को बाबा साहब अंबेडकर संविधान में लिख के गए हैं कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा, किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगा। इसलिए भारतीय संविधान को आज बचाने की जरूरत है। जानबूझ के दंगे भी कराए जाते हैं, जानबूझ के ऐसे कानून भी बनाए जाते हैं, जानबूझ के हमारी मूर्तियों को भी तोड़ा जाता है, जानबूझ के बहन बेटियों का अपमान भी किया जाता है, जानबूझ के हमारे लोगों की हत्या भी की जाती है, क्योंकि हम इसमें उलझे रहे। जिस दिन हम लोग इससे उलझना बंद करके, क्योंकि अगर आपके जिंदगी में जुल्म जाति खत्म हो जाएगी तो आपकी जिंदगी में सुख शांति आएगी।
जब सुख शांति आएगी तो आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी। जब आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी फिर आप अपने अधिकारों को लेने के लिए संघर्ष करोगे। इसलिए मैं समझता हूं इस षड्यंत्र को हमें समझना है और मानव मानव एक समाज का एक समान के नारे को हमें आगे बढ़ाना, मानवता की बात करनी है। और जिनके पास आजादी के बाद आज तक भी हक अधिकार नहीं है, जिनके पास पक्के मकान नहीं है, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास उद्योग नहीं है, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, उनकी आवाज बनने का काम भी हमें इस आंदोलन के माध्यम से करना है। हम जो यहां करना चाहते हैं, एक बार आप उस पर गौर कर लो। यहां खो की समस्या है, यहां बाढ़ की समस्या है, यहां हॉस्पिटल की समस्या है। मेरे एक साथी थे सलीम सिद्दीकी, जब उनकी जान चली गई हार्ट अटैक से तो उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर भाई, अगर यहां अच्छा हॉस्पिटल होता तो सलीम भाई जिंदा होते। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इस क्षेत्र में एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए जो गरीबों को भी आसानी से अच्छा इलाज मिल सके। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी रोजगार करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि हम लोग पहले दिन से इस बात पर लगेंगे कि यहां इंडस्ट्रियल एरिया लग के यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम हो, उनकी जेब में पैसा आए, उनके माँ बाप की जिंदगी बदले, उनके घरों की जिंदगी बदले। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं उनकी ठेकेदारी की नौकरी को पक्की नौकरी दिलाने के लिए पहले दिन से हम लोग जो है पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। बैकलॉग जो खाली है उस बैकलॉग को भरवाने का काम करेंगे। प्रमोशन इन रिजर्वेशन SC ST के साथ साथ OBC के कर्मचारियों को दिलाने के लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मिलना चाहिए। हम लोग इस क्षेत्र में उद्योग लगवाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को भी हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन हमारा बड़ा मुद्दा रहेगी कि हम पुरानी पेंशन पर चर्चा कराएं। महिलाओं के लिए जो आपको पेंशन मिलती है 500 रुपए, विधवा विकलांग वृद्धा, इस पेंशन को बढ़वा के 5000 रुपए कम से कम पेंशन माँ बहनों को दिलाने का काम करेंगे। उनके साथ साथ महिलाओं के लिए कुटीर उद्योग की व्यवस्था करा के घर पे ही 10-20 हजार रुपए का रोजगार हम बहन बेटियों को दिलाने का काम करेंगे।